हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन स्टडी बाय लक्ष्मी। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 के बारे में। इसमें कुछ फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश और क्षेत्र फर्स्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक का टारगेट है 1000 प्लस। तो आइए आज हम आते हैं अपने टॉपिक पर। पहला टॉपिक है हमारा वैद्युत आवेश। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो पहला टॉपिक है वैद्युत आवेश। धारा तथा समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। ये हम लिखने के लिए नहीं बता रहे हैं, आपको समझने के लिए बता रहे हैं। धारा तथा समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। और हमारा सेकेंड डिफिनीशन है ये, जो आप लिख भी सकते हैं। वैद्युत आवेश वह वैद्युत में शक्ति है जो छोटी से छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश को क्यों से डिनोट किया जाता है, क्यों से प्रदर्शित किया जाता है। फिर से देखिए आप डिफिनेशन। वैद्युत आवेश वह वैद्युत में शक्ति है जो छोटी से छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश व वैद्युत में शक्ति है जो छोटी से छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश को क्यों से डिनोट करते हैं, क्यों से प्रदर्शित करते हैं। Q बराबर IT। ये देखिए धारा और समय के गुणनफल को, ये फार्मूला है हमारा वैद्युत आवेश का। देखिए आवेश बराबर धारा गुणे समय। तो धारा को I से डिनोट करते हैं, समय को T से और आवेश को Q से। Q बराबर IT हो गया। अब देखिए इसका मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड या कूलाम। एम्पियर सेकेंड आप लिखें या कूलाम लिखें, दोनों होता है इसका मात्रक। और बीमा 80 होता है। हम स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखिए आप कि बीमा को हम बड़े कोष्टक में लिखते हैं। ये गलती आप कभी मत करना, बीमा को हमेशा बड़े कोष्टक में लिखा जाता है। वैद्युत आवेश के टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनावेश, नंबर 2 ऋणावेश। ये दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होते हैं, एक ऋणावेश होते हैं, बस। और जब धनावेश मतलब कि ये जो आवेश होते हैं प्लस प्लस हो जाएंगे तो हमेशा ये प्रतिकर्षित करेंगे, और जब प्लस और माइनस हो जाएंगे तो ये आकर्षित करेंगे। देखिए अगर सेम चार्ज रहेंगे दोनों पर तो हमेशा ये प्रतिकर्षित करेंगे, और जब ये डिफरेंट चार्ज रहेंगे तो आकर्षित करेंगे। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम है वैद्युत आवेश ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर रूपांतरित किया जा सकता है। देखिए फिर से आप डिफिनीशन अच्छे से देख लीजिए। आपको अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोटबुक और पेन अपने साथ लेकर बैठिए और इसे लिख लीजिए, नहीं तो आप तो बाद में भी लिख सकते हैं। वैद्युत आवेश ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। ये आवेश संरक्षण का नियम है हमारा। वैद्युत आवेश ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ रूपांतरित किया जा सकता है। ये होता है आवेश संरक्षण का नियम। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। कूलाम का नियम देखिए इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो वह स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से देखिए आप, ये डिफिनेशन है। वह स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
तो आइए देखते हैं हम यहाँ Q1 एक आवेश ये है, एक आवेश Q2 है। यहाँ पे देखिए इसके बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल F के अनुक्रमानुपाती होते हैं ये दोनों गुणनफल Q1 एंड Q2, और इनके बीच लगने वाली दूरी के लगने वाली दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं ये F। तो यहाँ पे देखिए इसका फार्मूला F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 अपान R²। ये F अनुक्रमानुपाती होता है Q1 एंड Q2 के, और यह व्युत्क्रमानुपाती होता है 1 अपान R, इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे फार्मूला है, ये जो अनुक्रमानुपाती को हम लाके कांस्टेंट K में रखेंगे। यहाँ कांस्टेंट K लिखे हैं, कांस्टेंट के F बराबर K Q1 इंटू Q2 अपान R²। तो K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान होता है 9.0 इंटू 10 की पावर 19। तो F बराबर इतना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान R², और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर प्रति कूलम। अब K का मान होता है, यहाँ पे आपको हम बता चुके हैं, K का मान 9.09 इंटू 10 की पावर 19 एप्सिलॉन नॉट। इसमें देखिए एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता होती है यहाँ। तो हमारा F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 एंड Q2 अपान R²। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये हो गया। तो देखिए आपको शायद समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, अब वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। इसको हम E से प्रदर्शित करते हैं। फिर से देखिए, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। इसे हम E से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यहाँ देखिए E बराबर वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, मतलब इस पे रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति, दोनों के निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहाँ देखिए फिर E बराबर F अपान Q1 Q0, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन F का और कूलम Q का। तो इसका बीमा होता है, देखिए यहाँ पे हम बीमा भी निकालना बता रहे हैं। यहाँ न्यूटन का होता है mL/T-2 और कूलम का होता है AT, वहाँ पे भी बताए थे पहले ही क्वेश्चन में। उसके बाद ये ऊपर जाएगा तो A इनवर्स में आएगा, और ये ऊपर जाएगा तो ये भी इनवर्स में आएगा। उसके बाद दोनों इनवर्स जुड़ जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे mL/T-3 A इनवर्स हो जाएगा। ये हमारा इसका बीमा हो गया। अब आइए हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसका डेफिनेशन है, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच के अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P कहते हैं। इसे हम P से डिनोट करते हैं। किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच ही अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। यहाँ जैसे हमारा एक माइनस Q है, यहाँ प्लस Q है, दोनों आवेशों के केवल एक आवेश
यहाँ से कोई एक, तो हम अपना प्लस आवेश लेते हैं और इसकी अल्प दूरी मतलब इसकी दूरी 2l है, तो 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ P बराबर Q इंटू 2l हो गया, तो हो गया P बराबर 2QL। इसका मात्रक है कूलाम मीटर। इसका मात्रक है Q का कूलाम हो गया, L का मीटर हो गया, लंबाई का हमेशा मीटर होता है आपको पता है, तो कूलाम मीटर हो गया। इसका बीमा LTA होता है, ये हमेशा आपको पता है कि बड़े कोष्टक में हमेशा इसे रखा जाता है। आइए हम अपने लास्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। इसे हम एक बार वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण फिर से आपको समझा रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वह होता है जो किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच जो अल्प दूरी है, जैसे कोई आवेश ले लो, यहाँ से इसके बीच का जो अल्प दूरी है 2l, दोनों का मल्टीप्लाई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। P बराबर द्विध्रुव आघूर्ण होता है। आई होप आपको इस टॉपिक समझ में आया होगा। हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि लास्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। नहीं, ये तो नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी हमारा एक टॉपिक और रहेगा वैद्युत फ्लक्स। देखिए क्या है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। वैद्युत फ्लक्स फिर से देखिए आपको, वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। वैद्युत फ्लक्स जैसे ये कोई फ्लक्स है, जैसे ये कोई कोई काल्पनिक पृष्ठ है, इससे गुजरने वाली जो बल रेखाएं की माप को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, ये कोई हमारा काल्पनिक पृष्ठ है, इससे जो गुजरने वाली बल रेखाएं हैं उसकी जो संख्या की माप है उसे हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। इसे हम फाई से डिनोट करते हैं। तो इसका एक है स्केलर गुणन EDA आवेश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसका नेक्स्ट डिफिनीशन है। तो इसे हम फाई से डिनोट करते हैं। ये है इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन लगा दिया है, उसके बाद ई डॉट डी ए, उसके बाद इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स। इसका मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स। इसका मात्रक है, इसकी बीमा है ML3 A इनवर्स, इसकी बीमा है। आइए हम अब अपने लास्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो हमारा लास्ट टॉपिक है गॉस का नियम। गैस का नियम किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा प्रतिबंध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। फिर से देखिए आप इस डिफिनीशन को, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा प्रतिबंध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ हमारा इसे हम फाई ई से डिनोट करते हैं। फाई ई बराबर होता है Q इंटू 1/ε0। गॉसेस लॉ है Q इंटू ε0, तो यहाँ Q इंटू 1/ε0 होता है। तो फाई बराबर Q/ε0, ये इसका फार्मूला है। इससे फिर से आप देख लीजिए, गॉस का प्रमेय नहीं, वैद्युत फ्लक्स। आप इसे फिर से एक बार समझ लीजिए अगर नहीं समझे तो। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। इसे
फाई से डिनोट करते हैं। जैसे कोई हमारा ये काल्पनिक पृष्ठ है, इससे जो गुजरने वाली बल रेखाएं हैं, इसके माप इस संख्या की माप जो होती है, इस संख्या की माप हमारा वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। इस संख्या की माप हमारा वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। इस संख्या की माप हमारा वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। ये स्केलर गुणन ई डी ए आवेश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। यहाँ फाई बराबर ये ई क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए और मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो आज का हमारा इतना ही। आप इस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे हम डेरिवेशन किसी भी क्वेश्चन का नहीं बताए हैं। डेरिवेशन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डेरिवेशन समझाएंगे आप सभी को। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डेरिवेशन समझाएंगे। तो आपको हमारा यहाँ से नमस्कार।